नमस्कार, दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज की हमारी बात है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग पार्ट में कुछ इस तरह का सरफेस है, क्लोज्ड है, चार्ज इसके अंदर में है। तो व्हाट गॉस थ्योरम सेज दैट टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस सरफेस, राइट, is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within this surface, right? So चार्ज इसके अंदर में होना चाहिए। मानिए कोई ऐसा गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स भी नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज दैट टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q by epsilon naught. So we can say this is closed surface है, इसलिए यहां पर हमने इसको इंटीरियर को ऐसे लिखा है, दिस इज Q by epsilon naught. So this for the statement of Gauss theorem, right? और यहां पर बहुत बार हमें न्यूमेरिकल में 1 by epsilon naught का वैल्यू यूज करना पड़ सकता है। तो आपको पता है इसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज 8.85 10 power minus 12। इसको सॉल्व किया जाए, दैट विल कम आउट टू 1.12 एंड 10 raised power 11। इसके यूनिट बोल देंगे, दिस इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके साथ ही व्हाट वाज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच सराउंड्स द चार्ज, राइट। और गॉसियन सरफेस कैसा हो सकता है? क्या ये गॉसियन सरफेस है? देखिए, नहीं। क्यों? ये सर्कल है, सिंपल प्लेन है ये, तो इसलिए ये नहीं। ओपन सरफेस को हम गॉसियन सरफेस नहीं कह सकते। ये भी ऐसा ही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये तो होगा गॉसियन सरफेस, देखना पड़ेगा। यहां से बिल्कुल खाली है, दैट मीन ये भी क्लोज सरफेस नहीं है, ये हर तरफ से बंद होना चाहिए, तो ये भी गॉसियन सरफेस नहीं है। ओके, क्या ये गॉसियन सरफेस है? यस, इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, so दिस कैन बी अ गॉसियन सरफेस। क्या ये गॉसियन सरफेस है? यस, ये सिलेंडर था जो हमने पहले देखा, दिस वाज ओपन सिलेंडर जिसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया था और सर्कल्स मिसिंग थे, ये ओपन था, ये गॉसियन सरफेस नहीं था। लेकिन ये वाला सिलेंडर, दिस इज डेफिनेटली अ गॉसियन सरफेस। व्हाई? बिकॉज इट इज क्लोज्ड। तो आज हम सबसे पहला तो ट्रिक ये रहेगा कि गॉसियन सरफेस कैसा लेना है हमने। तो मानिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो, गॉस थ्योरम के भी जो हमने प्रूफ किया था वहां भी पॉइंट चार्ज से किया था, तो उसका सराउंडिंग गॉसियन सरफेस में भी स्फेयर and that sphere may be of any radius। इसे मान लीजिए कि ये एक स्फेयर है, तो ये भी एक गॉसियन सरफेस, ये सिमेट्रिक सरफेस है, हो सकता है। इससे बड़ा भी कोई हम स्फेयर ले, वो भी हो सकता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेयर इज द गॉसियन सरफेस। ओके, अच्छा, मैं कहता हूं कि लाइन चार्ज है कोई, तब कैसा होगा? लाइन चार्ज कैसा होगा? जैसे एक लाइन है, एक वायर है ना, चार्ज्ड वायर, तो वहां पर हम कैसा सरफेस लेंगे? अब सिमेट्रिक कैसा होगा? तो हमें ऐसा सिलेंडर की कल्पना करनी है जिसके एक्सिस पे ये वायर आ जाए, तो दैट विल बी द गॉसियन सरफेस, राइट। इसका लेंथ कितना होगा? हार्डली मैटर्स। तो लेंथ की बात नहीं, हमने आइडिया से लेंथ ये ले ली है। मान लो लेंथ L लेंथ है ये, तो और रेडियस का R है रेडियस, तो दिस इज द गॉसियन सरफेस फॉर दिस वायर। अच्छा, इसी वायर का हम ओरिएंटेशन ऐसे कर दें, इफ इट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा? तो वो भी देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल में एक्सिस ऐसा बन जाएगा, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कैसे करना हमने इसको, राइट। तो यहां पर दिस कैन बी द गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कितना रेडियस का है, तो दैट डिपेंड्स कि आपने वो पॉइंट कहां पे लेना है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना चाहते हैं। पॉइंट यहां है, तो सरफेस विल पास थ्रू दैट पॉइंट। पॉइंट यहां पे है, सरफेस विल पास थ्रू दैट पॉइंट। पॉइंट यहां पर है, that means Gaussian surface is an imaginary surface which should pass through the point of observation। तो यदि मेरा पॉइंट P यहां पर है, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। पॉइंट P यहां पर है, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। पॉइंट P थोड़ा सा बाहर ले लिया जाए तो क्या होगा? तो कैसा बनेगा? तो थोड़ा सा हमें सिलेंडर बड़ा करना पड़ेगा, इज इट, ताकि उसके कर्व सरफेस पे ये आ जाए। तो कैसा बनेगा वो? मैं इसको फिर से थोड़ा बड़ा सिलेंडर करके लाइक ऐसा कुछ बन जाएगा। तो दिस इज अ चार्ज वायर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हमने स्प्रे किए हुए हैं, चार्जेस रखे हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ ऐसा जो शेप रहेगा, दैट कैन बी अवर गॉसियन सरफेस, और यहां पर ये पॉइंट P।
तो दिस इज हाउ डू वी सिलेक्ट द गॉसियन सरफेस। ओके, एक और काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना। प्लेन शीट ऑफ चार्ज माने कुछ ऐसी शीट है और इस शीट के ऊपर चार्जेस स्प्रे किए हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो यहां भी है, जाहिर सी बात है, इस तरफ भी है। तो इसके लिए फिर कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? देखिए सरफेस कैसा बनेगा। अटेंड, हम क्या करेंगे, इसके साथ एक इधर, लेट मी टेक इट। ओके, तो एक ये सिलेंडर हो गया जी। मानो पॉइंट कहां पे है, तो दिस इज द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, राइट। और प्लेन शीट ऑफ चार्ज को मैं यहां पे कहूं कि पॉइंट पी इज देयर, तो उस पी को परपेंडिकुलर करिए आप इस शीट के साथ, और जो एक्सिस बना उसके सराउंडिंग में आपने बना दिया, दिस इज वन साइड। और ठीक ऐसा ही इधर भी बनेगा। तो लेट मी टेक अनदर ऑल्सो। तो ये आ गया इस तरफ। तो दिस इज द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी शीट आएगी सेंटर में, और यदि शीट से इस पॉइंट का रेडियस आर, लेंथ इसका आर लेते हैं हम, तो सिलेंडर का टोटल लेंथ कितना हो गया, 2r हो गया। तो दिस इज द गॉसियन सरफेस फॉर द प्लेन शीट। तो हमने क्या देखा कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो सिलेंडर बना, दोनों तरफ एक्सटेंड होता है। लाइन चार्ज था तो भी सिलेंडर बना, पॉइंट चार्ज है तो स्फेयर बना। ओके, अब मान लीजिए इसको नाम दें कि ये शेप कैसी है। अब देख रहे हैं अंदर से खाली है ना, ये बिल्कुल खाली है। तो अंदर से खाली है और मैं एक ये लेता हूं, तो ये एक मार्बल है, ये अंदर से बिल्कुल सॉलिड है। दिस इज सॉलिड स्फेयर, दिस इज हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर को यदि हम यहां पे चार्जेस को स्प्रे करते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड शेल ऑफ चार्ज। ये शेल है और ये क्या है, ये सॉलिड स्फेयर है। तो शेल में यदि मान लीजिए हमने चार्ज स्प्रे किए हैं तो गॉसियन सरफेस कहां पे आएगा, डिपेंड करता है पॉइंट पी कहां पर लेना है। जहां आप पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं वो पॉइंट कहां पे है। यदि पॉइंट पे यहां पर है तो क्या होगा, वो हमारा गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास करता हुआ एक बड़ा स्फेयर बन जाएगा, राइट। यदि वो पॉइंट पी इधर पे है तो इसी सरफेस के रेडियस, जितना इसका रेडियस है उतना ही बड़ा हमारा गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस विल जस्ट कवर दिस स्फेयर। लेकिन मान लीजिए कि हमारा पॉइंट पी अंदर है इसके, देखिए इंटरेस्टिंग है ना कि चार्जेस तो बाहर है लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो अंदर है इसके। तो वेयर इज द गॉसियन सरफेस, उसके अंदर होगा। और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि तीसरे वाले केस में जब चार्जेस बाहर हैं और सरफेस अंदर है गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा है। बेसिकली गॉसियन सरफेस की यही तो ब्यूटी है, हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा पॉइंट इसके बाहर है, कौन सा पॉइंट इसके ऊपर है, या कौन सा पॉइंट इसके अंदर है, राइट। सो दिस वाज बेसिक आइडिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट एप्लीकेशंस करेंगे भी गॉस थ्योरम की। हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना फील्ड है, एक प्लेन शीट के कारण कितना फील्ड है, दो शीट ले लिए तो कितना फील्ड है, दोनों शील्ड के ऊपर चार्ज सिमिलर है तो कितना फील्ड है, दोनों पे चार्ज डिफरेंट है पॉजिटिव नेगेटिव तो कितना फील्ड है, एक शेल लेंगे डिफरेंट जगहों पे कितना कितना फील्ड होगा, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, राइट। जैसे हमने ये सॉलिड स्फीयर लिया तो यहां पर भी इसके बाहर कोई पॉइंट पे यहां पर है तो सेम जैसे पहले किया वैसा ही एक हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो लीजिए आज का पहला क्वेश्चन, using Gauss theorem, how would you calculate the electric field intensity at a point due to a line of charge? So this is say a line of charge and इसके ऊपर जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वो मान लेते हैं लेमडा है। So it's a linear charge density, right, on this wire is lambda coulomb per meter. So these are units और ये इसका वैल्यू हो गया लेमडा, राइट। एंड क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां होती है, इससे बिल्कुल बाहर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिली आउटवर्ड, हर तरफ को ये फील्ड बाहर जा रही होगी। ये शीट नहीं है, ये सिंपल लाइन है ना, ये चार्ज इसके ऊपर लाइन पे चार्ज स्प्रे है तो फील्ड यहां भी है, यहां भी है, इधर भी है, हर तरफ को लाइन होगी। और एक सेट डिस्टेंस के ऊपर मैं कहता हूं ऐसे 4 सेंटीमीटर दूर यदि मैं एक सिलेंडर की कल्पना करूं तो सिलेंडर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इक्वल होगी। तो मानिए हमें गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं, तो लेट अस कंसीडर वन गॉसियन सरफेस
which is in the shape of a cylinder whose axis passes through this charged wire, and let the radius of this cylinder is r and length of this cylinder is L. And the point P lies on this cylinder. P is the point at a distance r from this wire where we want to find what is the electric field. Okay, so what is charge here? So चार्ज कितना हो जाएगा, यहीं से लीजिए. डेफिनेशन क्या थी लेमडा की? लेमडा वाज चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो चार्ज कितना हो गया? लेमडा विच इज चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ. एंड व्हाट इज लेंथ? जो हमने पार्ट लिया अपने गॉसियन सरफेस का, उसका लेंथ हमने एल लिया है, तो क्यू इज लेमडा एल. तो ये तो बात होगी यहां तक. अब हम बात करते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा. तो फ्लक्स को निकालने के लिए हमें 3 यहां पर सरफेस लेने पड़ेंगे. मान लीजिए मैं एक सरफेस लेता हूं इधर कहीं, राइट, तो उसका डायरेक्शन यहां को होगा. इसको कहता हूं दिस इज DS1. और ये सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी रेडियली आउटवर्ड ही है ना जी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. एग्री? मानो मैं दूसरा सरफेस कहीं यहां लेता हूं, दिस इज सेकेंड सरफेस. ये सरफेस क्योंकि इसके कर्व सरफेस पे है, लाइक ये है, इस जगह पे ये बंद है. ध्यान दे, गॉसियन सरफेस बंद होना चाहिए ना, तो इस जगह से कहां का होगा? बिल्कुल बाहर को होगा इसका डायरेक्शन भी. तो ये इधर को हो गया. ये डायरेक्शन किसका हुआ? दिस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर DS2 वेक्टर. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, तो सेम इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन मेकिंग एंगल 0 डिग्री. और तीसरा मैं लेता हूं सरफेस इधर इसके ऊपर. दैट मीन्स ये DS3 हो गया जी एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह को है. दैट मीन इनके बीच का एंगल भी 90 है. तो ये जो हमारा सरफेस था गॉसियन सरफेस, एक मैंने सरफेस ऊपर लिया, एक सरफेस यहां लिया कर्व सरफेस पे, और एक सरफेस निचले सर्कल पे लिया. तो ऑब्वियसली इसका एरिया वेक्टर ऊपर को पॉइंट कर रहा है. फील्ड सारी यहां को जा रही है, हमारी फील्ड सारी यहां को है. तो ये वाला एरिया वेक्टर हुआ इस सरफेस के लिए. दिस इज फील्ड, एंगल इज 90 डिग्री. पता आपको cos 90 0 हो जाएगा बाद में. यहां भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन इस जगह पे जो यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया है, उसके लिए सरफेस एरिया का और फील्ड का डायरेक्शन सेम है. तो फ्लक्स सिर्फ कहां से पास करेगा? सिर्फ कर्व सरफेस से ही पास करेगा. और हमें समझ भी आ रहा है हमें इस बात पे कि मानिए मैं कहता हूं कि दिस इज अवर लाइन ऑफ चार्ज, है ना. लाइन ऑफ चार्ज ये नहीं, मैंने दिस इज अवर लाइन ऑफ चार्ज, एंड दिस लाइन ऑफ चार्ज इज इनफाइनाइटली लॉन्ग. मैंने अपनी इच्छा से छोटा सा एक सर्कल, सॉरी दिस सिलेंडर ले लिया जो कि गॉसियन सरफेस है. मैं बात इसकी कर रहा हूं, बाकी की लेंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूं. तो लेकिन चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट स्प्रे हैं. मैंने सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की बात कही है. और क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि इस सिलेंडर के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, राइट. तो एक तो बात ये हुई. अच्छा, आगे देखें तो टोटल फ्लक्स होगा कितना. तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू, हाँ जी, क्या हो जाएगा? ये E वेक्टर डॉट DS वेक्टर. ये कब लिखते हैं हम? जब ये सिंपल ऐसा सरफेस होता, एक कर्व सरफेस है, तो ऐसा लिखते हैं इसको. लेकिन जब ये क्लोज सरफेस हो, कुछ इस तरह का, है ना, तो यहां पर इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज होगा. यहां पर हमें एक सर्कल लगाना पड़ेगा. दिस इज E वेक्टर डॉट DS वेक्टर. नो, इट मीन्स फ्लक्स ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस. कितना फ्लक्स एट दिस क्लोज सरफेस, नॉट ड्यू टू फ्लक्स एट क्लोज सरफेस. 3 पार्ट से, तीनों पार्ट लिखता हूं मैं. तो फर्स्ट पार्ट हो गया S1 के लिए, वहां पर क्या आएगा? E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, राइट. इसका कहानी खत्म हो गई. आगे चलते हैं. प्लस इसकी बात की जाए जो कर्व सरफेस पे है, इधर वाला, तो ये हो गया सरफेस S2 पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, एंड प्लस इट इज S3 एंड E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, एंड दैट कम्स आउट टू बी. इनको प्रॉपर सॉल्व करते हैं. ये S1 है, यहां एंगल 90 है. दिस इज E DS cos ऑफ 90. और जब ऐसा लिखा जाए तो जरूर समझा जाए कि ये E का कंपोनेंट तो E cos 90 इंटू DS है. ये कल बात हुई थी डिटेल में. प्लस यहां पर हुआ ये S2, दिस इज E, दिस इज DS1, है ना. E DS1 cos 90. E, दिस इज DS2, एंड व्हाट इज दिस एंगल, द सेकंड सरफेस. तो E भी यहां को, S भी यहां को, तो cos ऑफ 0 डिग्री हो गया. एंड प्लस थर्ड सरफेस के लिए दिस इज
E ds एंड दिस इज अगेन cos ऑफ 90. cos 90 0 होता तो ये भी 0 हो गया, प्लस ये कितना हुआ, दिस इज E एंड दिस इज S2, दिस इज ds2. cos 0 1 होता है एंड प्लस 0. तो हमारा आंसर आ गया कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज E टाइम्स ds2 का इंटीग्रेशन. अब ds2 क्या है, ds2 इज द कर्व सरफेस, राइट, दिस इज कर्व सरफेस. तो फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए फिर, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, रादर इसको आप फाई ई लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं और क्लैरिटी के लिए. दिस इज फाई ई, कितना हो गया ये, दिस इज ई टाइम्स हाउ मच, दिस इज ds2, इसका टोटल सरफेस एरिया. तो इस सिलेंडर के कर्व पार्ट का, क्योंकि ये भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, तो कर्व पार्ट का व्हाट इज टोटल दिस कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल. फॉर्मूला है हमारे पास सिलेंडर का, तो 2 पाई आर इंटू एल. सो दिस इज आवर, एक काम करें कि इसको जो Q लिखा था उसे इक्वेशन 1 कह लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए. नाउ ये फ्लक्स आ गया, हमें कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि हमने क्या किया, हमने इस आइडिया से फ्लक्स निकाल लिया, राइट. सिंपल तरीका रखा, सिलेंडर लिया, 3 सरफेस लिए, टोटल फ्लक्स निकाल लिया. अब यही फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम से, इक्वेट करेंगे, आंसर निकल जाएगा. तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, राइट, फ्रॉम गॉस थ्योरम व्हाट इज फाई ई, फाई इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना. एंड व्हाट इज Q हमने यहां से लिया है, दिस इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. लेट अस इक्वेट दीज टू. और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी E इंटू 2 पाई आर एल एंड सेकेंड वॉज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस वॉज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. एल गेट्स कैंसल्ड एंड E इज लैम्डा रह गया ऊपर और नीचे कितना आ गया, दिस इज 2 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट और R. So this is the equation to find the electric field due to a line of charge which is infinitely long. तो किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड कितना होगा, हम इस फॉर्मूला यूज करके we can easily find. And what you can see, E is inversely proportional to R. जितना R ज्यादा होगा उतना फील्ड ये कम होगा. और ग्राफ कैसा बनेगा E का और R का, दिस इज E एंड दिस इज R. तो ऑब्वियसली दिस इज चेंजिंग लाइक दिस, तो ये हाइपरबोलिक वेरिएशन आएगा यहां पर. और न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक और इसमें इनोवेशन करते हैं, तो दैट मीन दैट E कैन बी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करें, दिस इज 1 बाई, यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 की जगह 4 हो गया एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू दिस इज 2 टाइम लैम्डा बाय R. सो हमने क्या किया, सिंपली 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया. ये तो हो गया स्केलर फॉर्म में. एंड इन वेक्टर फॉर्म दिस इक्वेशन विल बी E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. दिस इज आवर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज n यूनिट वेक्टर. So where n is along this direction here, that means where n is in the direction perpendicular to the line of charge. N always is perpendicular to the line of charge. तो ये इधर को है. This is all regarding this question. तो आज के लिए फिजिक्स की दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट. So this is our infinite plane sheet of charge. थोड़ा इसकी लाइन पैरेलल दिख जाए थोड़ा सा, तो ये शीट कैसा आभास हो जाएगा. कुछ ऐसी ही शीट है ये, हमने इसको ऐसे रखा है, राइट, लेकिन थोड़ा सा पोर्ट पे ऐसे नजर आएगा ये. और हमने इस शीट को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कहा है, तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी देयर थ्रू आउट, है ना. तो एवरीवेयर चार्ज इज देयर, राइट. और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस शीट के साथ एक गॉसियन सरफेस अटैच करेंगे. पहले तो हमें देखना है कि अटैच करना कहां पे है वो. तो कंसीडर दिस इज पॉइंट P वेयर वी आर टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बात हुआ भी, थोड़ा मैं यहाँ पर एरिया खाली कर लेता हूं ताकि डायग्राम ठीक दिख जाए. तो हमने यहां से एक ड्रॉ किया इसके परपेंडिकुलर, और ये यहां भी चला जाता है जी, राइट. और ऑलमोस्ट इतना काफी है. और अब हम क्या करेंगे, अब इस शीट के साथ एक गॉसियन सरफेस अटैच करना है. तो ये हमने अटैच कर दिया गॉसियन सरफेस, पॉइंट P यहां पर है, राइट. तो जो सिलेंडर का एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू दिस लाइन.
तो ये बन गया जी हमारा गॉसियन सरफेस, ये इसका क्रॉस सेक्शन, और ये कुछ यहां भी ऐसा ही क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं इसका। तो ये इसका आ गया फ्रंट पार्ट, और ये आ गया इस सिलेंडर का बैक पार्ट। तो ये दोनों पार्ट हमने शो कर दिए। थोड़ा इसको और नीचे लाइएगा, ये भी थोड़ा सा नीचे से आएगा। यस, सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की बात भी हो गई, तो विल से दैट लेट अस नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज. So let sigma is surface charge density and its unit will be coulomb per meter square. So this is sigma. So sigma is surface charge density and electric field will be radially outwards. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. ओके, और इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया है. तो आगे बात करें कि चार्ज कितना हुआ है ना, इसके साथ एनक्लोज चार्ज कितना हुआ यहाँ पर. तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज विल बी इक्वल टू, डेफिनेशन देखिए क्या होता है सिग्मा की, चार्ज पर यूनिट एरिया. सो दैट विल बी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. तो ये तो हो गया चार्ज एनक्लोज्ड. लेट अस टॉक ऑफ द फ्लक्स. अब ये फ्लक्स जब लिखेंगे ना हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये ओपन सरफेस नहीं आएगा. देखिए ये तो हुआ कर्व सरफेस, बात इसकी करते हैं. दिस इज कर्व सरफेस. तो जो चार्ज इस शीट के ऊपर था, दिस इज अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज. ये ऐसा मानिए कुछ आप. तो ये तो फील्ड लाइन कहां को है, इधर को है. तो ये तो कोई भी फील्ड लाइन ना तो यहां क्रॉस कर रही है ना यहां क्रॉस कर रही है. लाइन कहां जा रही है, वो तो सीधा जा रही है लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल लाइन तो जा ही नहीं रही है, क्योंकि चार्ज यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, इट इज गोइंग अलोंग दिस लाइन. इसलिए कर्व सरफेस एरिया के अलोंग फील्ड नहीं है, यहां भी नहीं है. तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, एक तो इसका फ्लक्स हो गया और इसका फ्लक्स हो गया. तो दिस इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ जीरो, राइट. क्योंकि यहीं को हुआ ये एरिया, ds वेक्टर का एरिया यहीं पर हुआ, और यही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की. बोथ आर पॉइंटिंग सेम डायरेक्शन, और सेम यहां पर हुआ. तो इसका टोटल एरिया मान लिया हमने ए. ds1 छोटा मानना था, ये सारा एरिया ए हो गया. तो ई ए ये, और यहां भी ऐसे देख लिए, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड यहां को है ई का डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन हमारा एरिया का है. सो दैट मीन्स ई ए प्लस ई ए, राइट. अब बल्कि यहां पर आप एरिया वेक्टर लिखे जा ठीक रहेगा. तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का. तो दिस इज ऑल. तो दिस इज 2 टाइम्स ई ए. तो फाई ई हो गया जी 2 टाइम्स ई ए. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था. डन. अभी गॉस थ्योरम से भी फ्लक्स आ सकता है. तो यूजिंग गॉस थ्योरम, वी मस्ट राइट यूजिंग गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स. तो फाई ए इज इक्वल टू क्यू बाय फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज क्यू, क्यू इज सिग्मा ए. पिछले में क्या था, पिछले में लेमडा इंटू एल था, यहां सिग्मा ए हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. सो इनको जरा इक्वेट किया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. तो इक्वेटिंग 2 and 3, what do we get? 2 times EA is equal to sigma A by epsilon naught. A का रोल तो खत्म हो. गॉसियन सरफेस हमने अपनी इच्छा से लिया था ना, छोटा बड़ा लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कम हो जाता, तो उसका रोल खत्म ही हो गया. अभी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा कि आपने कितना रेडियस उसका लिया था. सो व्हाट इज E? E is equal to sigma divided by ये 2 goes in the denominator and this is sigma by 2 epsilon naught. तो किसी भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण एक पॉइंट चाहे यहां पर है चाहे यहां पर है, उसका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट. 2 भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है. तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं किया, इसको जस्टिफाई करना है. सो ट्राई टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाई इट इज हैपनिंग. एनी हाउ ये तो फैक्ट हो गया, प्रूव कर दिया हमने कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये. यानी पॉइंट पे यहां होता तब भी आंसर यही आता, पॉइंट पे यहां तब भी आंसर यही आता. ओके, तो दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन आर. एक और बात साथ में की जाए कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, देन आवर ई वेक्टर will come out to be sigma by 2 epsilon naught. This is magnitude, and n unit vector, where n unit vector points in the direction perpendicular to this sheet. So this is all regarding this.
तो फिजिक्स की अगली बात, अब एक की जगह दो शीट्स आ गई, प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, एंड लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी हेयर इज सिग्मा 1, हेयर सिग्मा 2, और ये सिग्मा 1 ज्यादा है, यहाँ चार थोड़े घने हैं इसके ऊपर, यहाँ चार थोड़ा कम घने हैं। तो इसके कारण आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास तीन रीजन बन रहे हैं, रीजन फर्स्ट, रीजन 2, रीजन 3। तो यहां पर कितना फील्ड होगा, यहां कितना फील्ड होगा और यहां कितना फील्ड होगा। लाइक ये शीट्स ऑफ चार्ज हैं, अभी मैं इनके लेफ्ट में हूं, मेरा फेस देखिए अभी इनके लेफ्ट में है, दिस इज ए पॉइंट विच इज द लेफ्ट साइड, यदि पॉइंट इन द मिडल एंड पॉइंट टू द राइट, इन तीनों रीजन्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो शीट्स को हम कैसा शो करें, लेट अस शो बाय सिंपल लाइंस, है ना, या चलो आप ऐसा ही शो कर लीजिए, दिस इज अवर वन शीट, बहुत इसको ब्रॉड नहीं करना, एंड दिस इज द सेकेंड शीट। तो ये हमारी सेकेंड शीट भी कुछ इसी तरह की है, यहां पर सिग्मा 1 इज द चार्ज डेंसिटी, यहां पर सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है। क्वेश्चन इज दैट वी आर हैविंग टू प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज हैविंग surface charge density is sigma 1 and sigma 2. Find electric field due to this combination here at the point on the left, the point at the middle and point on the right. Right? तो यहां पर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ही मान लीजिए। तो अब हम बात शुरू करें। दो चीजें आपने यहां पर पहले लिख लेनी है, दो चीजें क्योंकि हमें माननी ही पड़ेंगी कि बड़ा कौन है, ज्यादा डेंसिटी है किसकी। दोनों की बराबर है तब भी ठीक है, और यदि कोई ज्यादा कम तब भी ठीक है। पहले मान लेते हैं कि लेट सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन की बात होगी तो हमें बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन ली हमने। तो लेट ये जो आर यूनिट वेक्टर है, दिस इज टुवर्ड्स राइट कह लीजिए या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स कह लीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट, ये होगा पॉजिटिव, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को होगी उसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है जी। अभी हमें क्या पता है कि किसी भी शीट के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अभी प्रूव किया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें ऑलरेडी क्लियर है। हमें यह भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ट होती है। तो हमारे पास बने इन ऑल थ्री रीजन्स, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। इसके कारण कितना फील्ड होगा, कहां को होगा, टुवर्ड लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव है रेडियली दोनों तरफ आउटवर्ड। तो पहले मैं लिखता हूं फील्ड इसकी ही, इसके कारण इधर में यहां को होगा, इसलिए मैं इसकी फील्ड कहां को होगी, इधर को होगी, और यहां भी कहां को, इधर। मैंने इसको अभी छेड़ा ही नहीं। इसकी फील्ड यहां लेफ्ट की तरफ, यहां राइट, यहां राइट। तो दिस इज E1 द फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट इन डिफरेंट रीजन्स। वेक्टर लगा सकते हैं आप सभी के ऊपर। ओके, बात करते हैं अब फील्ड ड्यू टू सेकेंड शीट। ये सेकेंड शीट है, थोड़ा इसका डेंसिटी से कम है, लिखा है ऑलरेडी हमने, थोड़ा एरो छोटा रखिएगा। तो इस रीजन में थर्ड में टुवर्ड्स राइट, दिस इज E2, और यहां दोनों में लेफ्ट में जाएगी। अब इसको भूल जाइए, इसकी फील्ड क्योंकि पॉजिटिव है रेडियली आउटवर्ड ही होगी ना ये, तो यहां पर होगी E2 और यहां पर होगी E2। डन, डायग्राम इज क्लियर। अब चलते हैं कि रीजन 1 में क्या हुआ। रीजन 1 में हमने क्या लिखना है, व्हाट इज E1 एंड व्हाट इज E2 एंड व्हाट इज टोटल फील्ड, दैट्स ऑल। ये काम करना है हमने। व्हाट इज E1, दिस इज मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ E1, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब R के ऑपोजिट, दिस इज R के ऑपोजिट, R के आगे माइनस साइन। क्लियर। E2, इसी रीजन में बात करिए E2 की। E2 का वैल्यू, अच्छा ये सिग्मा 1 था, ध्यान दे बात। E2 का वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी, फिर वही फॉर्मूला, सिग्मा 2 हो जाएगा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन कहां को होगा, ये भी कहां है, R की तरफ की, R के ऑपोजिट। ये R के ऑपोजिट हुआ तो ये भी बन गया हमारा माइनस R। तो ये दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस में यहां पर लेता हूं कॉमन, यहां R भी ऐसे लिख लेता हूं मैं, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने में क्या हुआ, दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो दिस इज सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन। कैसे निकालेंगे, पता है कि इन दोनों को ऐड करके कर देना है, और इसकी डायरेक्शन उल्टा है आर के, तो बिल्कुल बात हमें समझ आ रही है। आगे चलते हैं, रीजन नंबर 2 में क्या हुआ। तो नाउ इन रीजन नंबर 2, रीजन 2 में E1 कितना है और रीजन 2 में
E2 कितना है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो गया। बात हो रही है इस रीजन की, रीजन नंबर 2। दिस इज रीजन नंबर 2। तो यहां पर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट शीट, वही फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा 1 आएगा। एंड व्हाट इज डायरेक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आर। आगे चलते हैं, इसकी फील्ड कितनी होगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कहां पे हुई, आर के उल्टा, दिस इज माइनस आर। व्हाट इज नेट फील्ड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, जस्ट ऐड देम जैसे पहले किया था। वहां भी आप ही लिख सकते हैं, लिखना तो E1 प्लस E2, देन बाद में करिए इसको। ओके, तो यहां पर ये प्लस और ये माइनस, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इन द डिनोमिनेटर इट इज 2 एप्सिलॉन नॉट और आर। तो क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था, तो नेट फील्ड जो होगी वो दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बढ़िया है, इसलिए नेट फील्ड होगी टुवर्ड्स राइट। और हमारा डायग्राम बता रहा है, हमारा एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये हमारी फील्ड आ गई E इज आर की डायरेक्शन में। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 में क्या होगा। सो रीजन नंबर 3 यानी इस रीजन में क्या होगा, तो इस रीजन में व्हाट इज E1, यस प्लीज ट्राई टू सी। वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक शीट के कारण, लेकिन ये सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 हो गया। डायरेक्शन कहां को है, आर की डायरेक्शन में। E2 भी कितना हो गया, E2 इज सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसकी भी वही हो गई। नेट फील्ड कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर कितना आया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज आर, यानी ये फील्ड हो गई। ये भी उसी की तरह आई, सेम। फर्क है कि ये वाली फील्ड टुवर्ड्स राइट है और ये फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है। दिस इज हाउ वी फाइंड this electric field due to a combination of two plane sheets of charge। अब यहां पर यदि डेंसिटी चेंज होती है कुछ प्लस माइनस करके, तो वो अगले केसेस में ऐसा करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस माइनस सिग्मा, यानी एक प्लेन आ गया हमारे पास ये, और एक और प्लेन इसी के साथ लगता, कुछ ऐसा प्लेन है ये, एंड दिस प्लेन हैज चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, यानी यहां पे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं सारे, और इसके ऊपर जितने चार्जेस हैं सारे के सारे वो नेगेटिव चार्जेस हैं। राइट, कैलकुलेशन में कभी भी माइनस मत लिखिएगा, माइनस मतलब है कि चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव टेल्स यू कि डायरेक्शन क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन आउटसाइड द प्लेन्स, इन दोनों पार्ट, रीजन 1 एंड रीजन 3 में, एंड विद इन द प्लेट्स यहां पे। और ये बहुत ही एक यूजफुल कॉम्बिनेशन है। बात करते हैं कि यहां पे क्या होगा, रीजन 1 में क्या होगा, रीजन 2 में क्या होगा, और रीजन नंबर 3 में क्या होगा। तो पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसके कारण कहां को होगी, वी नो इट वेल। इवन यहां को ये पॉजिटिव है, यहां भी इधर को ही होगी और यहां भी इधर को ही होगी, यानी आप इसको भूल जाइए, बात इसकी करिए, इस पॉजिटिव के कारण फील्ड इज रेडिली आउटवर्ड। तो ये E1 और रीजन 3 में ये E1। बात करिए सेकंड की, ये फर्स्ट है और ये सेकंड प्लेट है। सेकंड शीट ऑफ चार्ज के कारण ये नेगेटिव है, तो ये रहेगी इधर। और क्योंकि हमने क्या लिखा है, प्लस माइनस सिग्मा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ओनली पोलैरिटी इज डिफरेंट, देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, इसलिए दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हो गया हमारा E2, डायरेक्शन इधर को, और इसके कारण क्योंकि नेगेटिव है तो ये इनवर्ड होती है नेगेटिव पे, तो इधर, और ये भी इधर को ही होगी। तो ये हो गया E2 और ये E2। थोड़ा सा आप फोरकास्ट करें तो आपको लगता होगा कि ये दोनों का क्योंकि सेम वैल्यू, तो दे आर इन द ऑपोजिट, दे विल कैंसिल, इट शुड बी 0 हियर, इट शुड बी 0 हियर एंड गेट डबल्ड। तो कितना था वो पिछला, दैट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका डबल हो जाएगा यहां पर। और बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही होने वाला है, यानी बीच में कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डबल, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां भी 0, यहां भी 0, यही प्रूव करना है, दिखाना है। तो लेट मी हेल्प यू। बहुतों ने अभी कर भी लिया होगा, लेकिन सभी के लिए आई एम अगेन सॉल्विंग। रीजन 1 में क्या होगा जी, व्हाट इज E1 एंड व्हाट इज E2 एंड देन व्हाट इज नेट E। यस प्लीज, E कितना होगा, E1 इज नाउ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
एंड डायरेक्शन कितना हुआ, आर के ऑपोजिट, क्योंकि उल्टा है ना। वो भी यहां भी लिख लीजिएगा आपकी आर इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, लिख लीजिएगा। व्हाट इज E2 हियर, E2 इज अगेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डोंट राइट माइनस सिग्मा फॉर दिस, माइनस सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन टेल कर रहा है आपको। ये हो गया आर, और ये कहां को हुआ, टुवर्ड्स राइट साइड, दिस इज पॉजिटिव, इनको ऐड कर दीजिए तो दिस इज E1 प्लस E2, एंड क्या देख रहे हैं आप, दोनों सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 इज 0। अच्छा, बात करते हैं रीजन नंबर 2 में क्या हुआ। रीजन नंबर 2 में देखिए व्हाट इज E1, यस प्लीज, यहां पे E1 ये है ना, तो कितना बन जाएगा ये, अगेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल शीट के कारण तो यही होता है ना वैल्यू, और डायरेक्शन कहां का हुआ, टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ओके, व्हाट इज E2, E2 इज ऑल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेन शीट के कारण, दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कहां का हुआ, अगेन टुवर्ड्स पॉजिटिव, एंड जब इनको ऐड करेंगे E कितना होगा, दोनों ऐड होंगे, दिस इज सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज आर यूनिट वेक्टर, एंड दैट बिकम्स 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट गया, दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स आर। So this is net electric field in the region number 2. And region number 3 में कितना होगा वो भी बात कर ली जाए। तो region 3 में भी कैंसिल होना चाहिए, लेकिन let us see ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो region 3 में what is electric field, E1, देखिए ध्यान से, ये E1 फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो ठीक है, डायरेक्शन कहां को हुई, टुवर्ड्स आर। व्हाट इज E2 हियर, E2 इज अगेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इसका उल्टा यानी आर के नेगेटिव, गॉट इट। तो व्हाट इज नेट फील्ड, नेट फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो नेट फील्ड रीजन नंबर 3 में कितनी हो गई, 0। दैट मीन्स यदि दो प्लेट्स हों और दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन पोलैरिटीज अलग अलग है, यहां पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है, तो बीच वाले रीजन में फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि बीच वाले रीजन में इधर द फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको कहीं बिठा लीजिए मन में, ये बहुत बार आगे यूज होने वाला है। यहां भी फील्ड 0 और यहां पर भी फील्ड 0। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। कुछ की हमने, अभी हमारी 2 एप्लीकेशन और बचती हैं, एक थिन स्फेरिकल शेल के लिए और एक सॉलिड स्फीयर के लिए। वहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन यदि आपको ये बात समझ आ गई है तो वहां पर आप बहुत ही तेजी से निकलेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।